महाराज जी, आपकी कृपा से निरंतर नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें कि जीते जी जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? बस यही करते रहो। शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप, इसी से पूर्णता हो जाएगी। नाम जप से ही तत्व ज्ञान हो जाता है, नाम जप से ही प्रेम की प्राप्ति होती है, नाम जप से ही लौकिक वैभव पारलौकिक वैभव जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। देखो, जो बिल्कुल भक्ति विहीन और हिंसा वृत्ति रखने वाले, उनको जब नारद जी ने उपदेश किया कि आपको निष्पाप होने के लिए राम नाम जपना होगा, तो राम राम कहो, तो उनके मुख से उच्चारण नहीं हो पा रहा था, इतना पाप किया था। तो उन्होंने कहा मरा मरा, बोले हाँ यही रटो, तो मरा 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 मरा, एक दो के बाद फिर राम राम आ जाता है ना। नाम के प्रभाव से भगवान की लीलाओं का सम्यक ज्ञान, भगवान के तत्व का सम्यक ज्ञान और भगवान से प्रेम, सब कुछ नाम से प्राप्त हो गया। अहो भाग्य है, धन्यवाद का पात्र है जिसको ये लगन लग गई कि मैं निरंतर नाम जप करूंगा। नाम से भव संसार समुद्र से पार हो जाएगा। नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार। नाम रूपी जहाज में चढ़ गया, भव समुद्र से पार हो गया। नाम ही परम ज्ञान है। नहीं नाम सदसम ज्ञानम, नहीं नाम सदसम तपः। नाम से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, हर समय नाम जप करना। और नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, नाम से बढ़कर कोई व्रत नहीं है, नाम से बढ़कर कोई दान नहीं है, नाम से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। आप नाम जप कर रहे हो, कोई आपके संबंध से आपका चिंतन करेगा, उसका मंगल होने लगेगा क्योंकि आप नाम जापक हो। कोई छू लिया, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे क्योंकि आप नाम जापक हो। इसलिए निरंतर नाम जप करो, सब इसी से हो जाएगा। गुरुदेव, प्रियता कैसे आएगी नाम में, अधिक से अधिक प्रिय? जब पाप नष्ट होगा, चाहे जो नाम हो, नाम में प्रीता तभी आती है जब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हृदय जलता है जब प्रारंभ नाम करो, तो मन घबराहट पैदा करता है, हृदय में जलन होती है, उसको संसार प्रियता अच्छी लगती है। पर अगर जबरदस्ती नाम जपाते रहो तो ठीक हो जाएगा। तो गुरुजी फिर छूटता नहीं है नाम, अब तो नाम लगातार चलता रहता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, इसका अभिमान भी मत करना। ऑफिस में भी हो, घर में भी हो। हाँ, इसका अभिमान भी मत करना। बहुत शांत रहना, गुप्त रखना। नहीं तो जैसे ये तुम मान लो संत के आगे कर, ठीक है, अगर ये बात बार बार कहोगे तो फिर आपके लिए बाधा पड़ जाएगी, चिंतन में बाधा पड़। इसे बहुत डर के, बहुत छुपा के, जैसे हमसे कोई पूछे कि आप कितना नाम जप, आप कितनी देर नाम जप करते हैं, इससे क्या होगा कि अपने को अहंकार नहीं आएगा। अपने लगे तो है ही है, अपने अहंकार नहीं आए। जैसे आपसे कोई पूछे आप नाम जप करते हो, कितना नाम जप करते हो, क्या नाम जप करेंगे हम संसारी आदमी, जो भगवान जपवा लेते हैं। मतलब ऐसे उड़ा दो कि उसमें कहीं अपनी बात पक्की न समझ में आने लगे, नहीं तो अभिमान आ जाएगा। जहाँ अभिमान आया तो फिर ये सब जो दैवी संपदा है ना, ये भागवतिक है, ये फिर गायब होने लगेगी, फिर आप पकड़ नहीं पाओगे। जैसे आप कहते हो ऑफिस में भी जपता हूँ, सब जगह बहुत बढ़िया है, जब मौका मिलता है गुरुजी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात हम छुपाएं, इसको ओपन ना करें। आपकी फोटो मोबाइल पे रखी हुई है, जपते रहते हैं। हाँ बढ़िया, ठीक। रोहित दुबे जी, महाराष्ट्र से। महाराज जी, मैं आपके दिए गए मार्गदर्शन पर लगभग 1 साल से भगवत मार्ग पर चलने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ, पर आधा आधा नाम जप भी करता हूँ। मेरे जीवन के अभी खाली 3 आधार हैं: राधा नाम, आपके दिए गए भागवतिक आदेश और पवित्र आचरण। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जितना फायदा नाम जप करने का होता है, उतना ही फायदा क्या नाम जप सुनने का भी होता है? हाँ, श्रवण कथन का एक ही फल होता है। अगर हम नाम सुन भी रहे हैं कीर्तन आदि के द्वारा, तो वही लाभ मिलेगा। उसका श्रवण कथन का एक ही फल होता है। महाराज जी, नाम से आप बोलते हो भगवत प्राप्ति होती है, तो सहचरी भाव के लिए मंत्र जरूरी है। सहचरी भाव में नाम से नहीं जा सकते। फिर नाम की कृपा से, गुरु, गुरु की कृपा से मंत्र, मंत्र से फिर उसकी प्राप्ति। ऐसे खुद नहीं जा सकते कि सहचरी भाव में? नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। अलग अलग है ना। सरकारी आदमी हो लेकिन राष्ट्रपति से हाथ थोड़ी मिला सकते हो, है ना। सरकारी आदमी तो गेट तक रहो, ऑफिस में बैठो, ऑफिस से बात करो, लेकिन वहां जाने के लिए एक पर्सनल डिपार्टमेंट बनना पड़ेगा, फिर पर्सनल अंग सेवी बनना पड़ेगा। पर्सनल अंग सेवी का नाम सहचरी है। महाराज जी, सहचरी भाव में ऐसा क्या है जो राष्ट्रपति पद्धति है उसमें? क्योंकि सबसे ऊंचाई पे है ना दास, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव। अपने राष्ट्र का सबसे बड़ा है ना राष्ट्रपति, तो वो सबसे बड़ा हो, सबसे ऊंचाई है सहचरी भाव।
अब वो ऐसे नहीं प्राप्त होती है। नाम से कल्याण हो जाएगा, नाम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन श्री जी को स्नान कराना, श्री जी को भोग लगाना, श्री जी को श्रृंगार करना, ये सौभाग्य सहचरी, ये ऐसे नहीं प्राप्त होता। सहचरियों के द्वारा जो दिया हुआ मंत्र है और उपासना पद्धति है, तब उससे पक्का सहचरी भाव होता है। हाँ पक्का पक्का उसमें जब लगोगे तब है ना, ऐसे थोड़ी। अच्छा जैसे मान लो आप दंड बैठक मारते हैं, 10-20 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो आप आर्मी के जवान थोड़ी हो गए। उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आर्मी की, और वो आपको पास कर दें तब आप ये थोड़ी कि दंड बैठक मान के जवान हो गए, बोले आर्मी के जैसा दिखाई देता है तो आर्मी थोड़ी हो गए तुम, नहीं हो गए। कमांडो थोड़ी बन जाओगे तुम, उसकी ट्रेनिंग होती है। अब एक होमगार्ड की ट्रेनिंग है, एक कमांडो की ट्रेनिंग है नहीं? तो अब कह दे कि हम तो सरकारी आदमी है, तो कमांडो जैसी कला थोड़ी आप में है। वो तो मिनट में पलक झपकते ही आदमी को गोली मार दे, और यहाँ संभालना पड़ेगा। अच्छा अपने लोग जैसे हैं तो पूरे दिन भर लगे रहे तो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि पता ही नहीं, अभ्यास ही नहीं है। तो ऐसे ही जो मंत्र होते हैं वो रहस्य होते हैं। मंत्र का मतलब होता है रहस्य, सहचरी भाव का रहस्य। हम कैसे सहचरी भाव प्राप्त करें, हम कैसे सहचरी भाव से प्रिया प्रीतम की सेवा करें, यह रहस्य तो जो निज जन है वही बताएंगे ना। तो नाम का जप का फल होगा निज सहचरियों से संबंध, और सहचरियों की कृपा का फल होगा कि हम सहचरी भाव से प्रिया प्रीतम की सेवा में जाए। गुरुजी मैं सहचरी में सुखी सुख है, सहचरी भाव में नहीं, सुख तो भगवान के नाम जप करने से शांत भाव में भी है, दास्य भाव में भी है, पूर्ण सुख सख्य भाव में भी है, पूर्ण सुख कांता भाव में भी है। अब दूध का खोया और उसी में चीनी मिला के ऐसे खा लो, और 500 रुपया 1000 रुपया किलो की बर्फी ले आओ, दूध की तो होगी, उसका स्वाद कई प्रकार के अलग अलग है। वही खोया गुजिया में भर के अलग अलग स्वाद है, नहीं, दूध वही है, परमात्मा वही है। परमात्मा 10-20 नहीं है, उसका अलग अलग स्वाद है। शांत भाव में अलग स्वाद है, दास्य भाव में अलग स्वाद है, सखा भाव में अलग स्वाद है, वात्सल्य भाव में अलग स्वाद है, पति भाव में अलग स्वाद है, सहचरी भाव में अलग स्वाद है। स्वाद है, परमात्मा एक ही है, परमात्मा 10-20 नहीं है। स्वाद का स्वाद विशेष, रस विशेष, रसास्वादन विशेष, ये भाव। और परम सुख और परम आनंद तो भगवान के नाम जपने से ही है, दास भाव से ही है। ये तो उस आनंद की चरम विषय। अब जैसे दास है तो ऐसे मिलेगा भगवान से स्वामी, वो ऐसे थोड़ी बात करता है। जो दास भाव में है वो तो ऐसे बात, स्वामी जो आज्ञा, ये हाँ प्रभु। और सखा कैसे मिलता है? गले में हाथ डाल, चल यार, वही भगवान है, लेकिन उनसे सखा भाव से उपासना की, चल यार खेलते हैं। अब वो आंख मिला के बात करेगा, तो भाव ही तो है ना। एक भाव की आंख नहीं मिला सकता, जय 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 जय, दास है ना। और एक भाव है कि चल यार, अरे यार तू अपने को बहुत बड़ा समझता है क्या? 10-20 गैया तेरे पास ज्यादा होंगी, सखा जल ठाक कर दिए, क्योंकि सखा भाव है, मतलब समान भाव है। तो भाव देखो कहां पहुंचा दिया, परमात्मा को डांट रहे हैं, परमात्मा से बात कर रहे हैं। परमात्मा भाव का बड़ा विचित्र खेल है। सहचरी भाव में इतना आनंद होता है कि हमेशा के लिए उधर ही लुप्त हो जाता है। बस हाँ, लुप्त हो जाते हैं, बिल्कुल। पहले नाम जप करो और आगे धीरे। पवन शर्मा